प्रयागराज में महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद सरकार ने महाकुंभ के जल को हर जिले में पहुंचाने की पहल की और महाकुंभ से लौटने वाले फायर टेंडर अलग अलग जिलों में महाकुंभ का जल लेकर पहुंच रहे हैं। जल लेकर आए फायर टेंडर का स्वागत तो हो ही रहा है, हर कोई इसकी तारीफ भी कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। 45 दिनों तक महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा। 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। सिर्फ प्रयागराज और यूपी ही नहीं, देश और दुनिया भर में महाकुंभ की धूम रही। स्नान के बाद एक परंपरा रही है कि लोग गंगाजल लेकर अपने घर पहुंचते हैं। गंगाजल छिड़क कर घरों का शुद्धिकरण करते हैं और पूजा पाठ में भी पवित्र जल का इस्तेमाल करते हैं। महाकुंभ से भी करोड़ों लोग गंगाजल लेकर अपने घरों को लौटे। अब गंगाजल ले जाने की इस परंपरा में सरकार ने एक और नया अध्याय जोड़ दिया। महाकुंभ की सुरक्षा के लिए पहुंचे फायर टेंडर जब लौटने लगे तो उनमें गंगाजल भरकर सभी जिलों में भेजा गया। तस्वीरें संभल की है, जहां प्रयागराज से त्रिवेणी का पवित्र जल पहुंचा तो बाकायदा जल का पूजन किया गया। लोगों ने कल्की भगवान और संगम के जयकारे लगाए। भगवान कृष्ण की चरणस्थली प्राचीन मंदिर गोपाल तीर्थ में जल प्रवाहित किया गया। इसके अलावा दूसरे प्राचीन तीर्थों पर भी जल प्रवाहित करने की तैयारी है। और जो तीर्थ चिन्हित है, इसके अलावा एक तो बाबा शेमनाथ का जो कुंड है, निमसार तीर्थ के रूप में जो यहाँ स्थानीय लोग जानते हैं, उसको वहाँ जाएगा। इसके अलावा कुरुक्षेत्र कुंड पर जाएगा और इसके अलावा मृत्युंजय महादेव का जो तीर्थ है। यहाँ लाने का यह प्रयोजन है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वृद्ध हैं, अशक्त हैं, उन तक भी महाकुंभ का जो पुण्य लाभ है वो पहुँच सके। और जो लोग भी वंचित रह गए, किन्हीं कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से नहीं जा पाए हैं, उन तक भी या जन जन तक इस लाभ को पहुँचाया जा सके, त्रिवेणी के जल का श्रद्धालु सुबह से ही इंतजार कर रहे थे। जल पहुंचा तो लोगों ने संगम के जल का स्वागत किया। महंत ने जल का पूजन किया। संबल की धरती जहाँ पर 68 तीर्थ 19 कूप है, जिनका विधर्मियों ने बुरा हाल कर रखा था, इस पवित्र जल के आने से ये धरती शुद्ध हो गई है और लगातार शुद्धिकरण की व्यवस्था की और हमारे योगी जी अग्रसर है। संबल शुद्ध होगा। आज जो पुनीत कार्य हुआ है उसको देखकर लग रहा है कि राम राज्य इस उत्तर प्रदेश, इस भारतवर्ष की भूमि पर वापस आ चुका है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कल्की नगरी संबल में ये जो त्रिवेणी का जल था, जो लोग संगम से स्नान से वंचित थे, आज उन्हें स्नान करने का अवसर दिया। उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यता है कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण वंश गोपाल तीर्थ पर रुक्मिणी के साथ आए थे। कलयुग में कल्की भगवान के रूप में अवतार लेने का उन्होंने रुक्मिणी को यही वचन दिया था। ये तीर्थ तो तीर्थ था, लेकिन आज महातीर्थ बन गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी अपना जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने आज वंश गोपाल कल्की धाम पर कृपा करके वहाँ से पहुंच ही नहीं पाए त्रिवेणी संगम कुंभ का आज गंगा जल भेज के बहुत ये तीर्थ पर कृपा करी है। और सभी लोग आएंगे और कल का स्नान करने का कल का रखा है, सोमवार का है, तो कल सभी सोमवार को आएंगे। ये तस्वीरें नोएडा की है, जहां महाकुंभ से अमृत जल लेकर दमकल की गाड़ियां नोएडा पहुंची। टैंकर के जरिए 31,000 लीटर जल नोएडा पहुंचा। दमकल विभाग और नोएडा पुलिस के साथ RWA और समाजसेवी संस्थाओं के साथ पूरे शहर में लोगों के बीच पवित्र संगम जल का वितरण किया गया। महाकुंभ में करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और देश नहीं बल्कि विदेश से भी लोग वहां पहुंचे। अब कुंभ खत्म होने के बाद जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं उत्तर प्रदेश की, वो हर एक ज़िले में महाकुंभ से अमृत जल लेकर पहुंची हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जल लेने के लिए पहुँच रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 52 में इस गाड़ी को लगाया गया है और ख़ासतौर पर फुनरवा जो RWA हैं, जितने भी सेक्टर्स की या सोसाइटी की, उन को हेड करने वाले फुनरवा के ऑफिस स्पेस को लगाया गया है। और ये अमृत जल जो वहाँ नहीं जा पाए कुंभ में किसी तरीके से, वो लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरी तरीके से जो आस्था है वो कहीं ना कहीं लोगों में दिखाई दे रही है। सेक्टर 52 के कम्युनिटी सेंटर पर दमकल की गाड़ी से जल लेने के लिए लोगों की कतार लग गई। प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी की मुहिम के तहत जैसे कि उन्होंने बताया है कि जो लोग
प्रयागराज नहीं पहुंच पाए थे किसी कारणवश, उन सभी लोगों के लिए गंगा जल की व्यवस्था उन्होंने घर घर पहुंचाने के लिए उन्होंने इस गाड़ी के माध्यम से की है। तो उसी के तहत फेडरेशन भी इसमें आगे बढ़कर सब लोग काम कर रहे हैं। सभी आरडब्ल्यू को सूचित कर दिया गया, उन्होंने सभी आरडब्ल्यू ने अपने जितने भी रेजिडेंट्स हैं उन सबको लोगों को बता दिया गया है। तो सब आप सुबह से लोग पवित्र जल का लाभ ले रहे हैं। तो बहुत अच्छी पहल, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ पर जो लोग कुंभ नहीं जा पाए नोएडा के, हालांकि करोड़ों लोग वहाँ पर गए, जो लोग नहीं जा पाए उनके लिए व्यवस्था की गई है। सीएफओ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितनी गाड़ियाँ हैं जो जल लेकर आई हैं? देखिए, अभी ये 5 गाड़ियों में पहली गाड़ी हमारे पास पहुंची है और 4 गाड़ियां और रास्ते में 1 से 2 दिन में वो भी पहुंच जाएंगी। इसमें 10,000 है और उनमें 5,000 का है और 500 की 2 और गाड़ियां हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 31,000 का जो अमृत जल है वो हम लोग लेके आ रहे हैं। और जो लोग किसी निजी वजह से, किसी निजी कारणों की वजह से महाकुंभ नहीं जा पाए हैं, उसके लिए जो है ऊपर से आदेश मिला है कि जो है यहाँ पे जल की व्यवस्था की जाए और यहाँ से जो लोग जल लेके अपने घरों में लेके जा सके। जल का वितरण आप कर रहे हैं, कैसे लोगों की भीड़ ज़्यादा आ रही है, आस्था कितनी देखी जा रही है? और देखिए, बहुत बड़ी आस्था है। हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ आएगी। काफ़ी हमें लग रहा था कि जल वापस जाएगा, लेकिन जल जो है बिल्कुल वापस नहीं जा पा रहा और लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और काफ़ी जो है बढ़ने के बाद जो है हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग किसी न किसी वजह से जो है लोगों की मदद कर पा रहे हैं। ये तस्वीरें चित्रकूट की है, जहां प्रयागराज से संगम का जल लेकर फायर टैंक के पहुंचने पर उसका स्वागत किया गया। इसके बाद शहर से लेकर रामघाट तक चौराहे चौराहे में फायर टैंक खड़ा कर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रद्धालुओं को गंगा जल वितरित किया। प्रयागराज से गंगा जल को लेने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोई बोतल में गंगा जल ले रहा था तो कोई पॉलिथीन में गंगा जल ले रहा था। गंगा जल पाकर श्रद्धालुओं ने सरकार के इंतजाम के लिए योगी और मोदी सरकार को धन्यवाद भी दिया। गंगा जल आया है, कृपया आप लोग गंगा जल ले लें। प्रयागराज से जल आया हुआ। वैसे तो महाकुंभ के दौरान पूरा उत्तर प्रदेश ही भक्ति के भाव से ओतप्रोत रहा, पर सरकार की इस नई पहल ने उन लोगों को और उन धार्मिक स्थलों को भी महाकुंभ में जोड़ने की कोशिश की है जो किसी कारणवश इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। और जो तीर्थ चिन्हित है, इसके अलावा एक तो बाबा शेमनाथ का जो कुंड है, निमसार तीर्थ के रूप में जो यहाँ स्थानीय लोग जानते हैं उसको, वहाँ जाएगा। इसके अलावा कुरुक्षेत्र कुंड पर जाएगा और इसके अलावा मृत्युंजय महादेव का जो तीर्थ है, यहाँ लाने का यह प्रयोजन है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वृद्ध हैं, अशक्त हैं, उन तक भी महाकुंभ का जो पुण्य लाभ है वो पहुँच सके। और जो लोग भी वंचित रह गए, किन्हीं कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से नहीं जा पाए हैं, उन तक भी या जन जन तक इस लाभ को पहुँचाया जा सके, यही इसका लक्ष्य है। टीम न्यूज़ स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।